हेलो मेरे दोस्तों, आज हम आव्यूह में पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं जो महत्वपूर्ण कुछ सूत्र होगा। तो आइए देखा जाए दोस्तों, आव्यूहों के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। आव्यूह दो प्रकार का होता है, एक पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या के आधार पर और दूसरा अवयवों के मान के आधार पे। तो आज हम पढ़ेंगे पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या के आधार पे। तो इसमें पहला हेडिंग हो जाएगी आप लोग की क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम, स्तंभों की संख्या ज्यादा हो, उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। या तो हम इस तरह इसे बोल सकते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा यम इज लेस देन एन। यहाँ पे यम को पंक्ति से दर्शाते हैं, एन को स्तंभ से दर्शाया जाता है। तो हमारा मान ले रहे हैं ए बराबर आपका हो जाएगा 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 2 4 5। इस क्रम का हम देखेंगे दोस्तों, तो इसमें दो पंक्तियां हैं, ए वाली हो जाएगी R1 और ये R2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारा इसका क्रम होगा मित्रों, इसमें दो पंक्तियां हैं और स्तंभ 1 2 3, तो 2 गुणे 3। यदि यह पहला हो गया सवाल, ये भी क्षैतिज आव्यूह का उदाहरण होगा। और दूसरा हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम ए बराबर ABCD, यहाँ पे हो जाएगा BCDE, कुछ भी लिख सकते हैं अवयव में अंदर। तो जो इसका क्रम होगा, इसमें दो पंक्तियां हैं, तो यहाँ ABCD वाली एक पंक्ति और B से जो स्टार्ट है दो पंक्ति, तो इसमें हो जाएगा 2। और जो इसमें स्तंभ हो जाएंगे 1 2 3 4, 2 गुणे 4 क्रम का। तो इस प्रकार से जितने भी ऐसा बनेंगे जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या ज्यादा हो, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। अगला दूसरा देखिएगा दोस्तों ध्यान से, तो हो जाएगा आपका आव्यूह के प्रकार में दूसरा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसमें हो जाएगा ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। जैसे हो जाएगा यहाँ पे यम इज ग्रेटर देन एन। इसमें हम ले रहे हैं पहला ए बराबर आपका हो जाएगा ABC, यहाँ पे हो जाएगा आपका BCD। जब इसका हम क्रम देखेंगे मित्रों, तो जो पंक्ति आपकी हो जाएगी पंक्ति 1, ये वाली हो जाएगी R1, इस वाले को लिख लेंगे R2, यहाँ पे हो जाएगा R3। यानी इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, इसमें स्तंभों की संख्या 2 है, तो इसका क्रम हो जाएगा 3 गुणे 2। यहाँ पे हम दूसरा ले लेंगे इसी प्रकार से, तो ए बराबर माना ए बराबर, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये भी आपका हो जाएगा। इसमें देखेंगे इसका जो क्रम होगा, क्रम मित्र लिखेंगे, तो इसमें 3 पंक्तियां हैं और स्तंभों की संख्या इसमें 2 हो, तो 3 गुणे 2 क्रम। तो ऐसा आव्यूह आप लोग का ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। तो आइए हम देखा जाए तीसरा आव्यूह जो हो जाएगा आपका हो जाएगा पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। तीसरी जो इसमें हेडिंग होगी पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। पंक्ति सदिश, तो इसमें हो जाएगा मित्रों, इसकी परिभाषा ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे हम यहां पे ले रहे हैं ए बराबर 1 2 3 4, तो ई आपका हो जाएगा। इसका जो क्रम निकालेंगे मित्रों, पंक्तियों की संख्या केवल तो हम देख ही रहे हैं कि 1 है, जो स्तंभ देख रहे हैं 1 2 3 4, 1 गुणे 4 क्रम का जो है इसका जो क्रम होगा। इस प्रकार से हम दूसरा ले रहे हैं, यहाँ पे ए बराबर माना ABC, तो इसमें केवल एक ही पंक्ति दिख रही है, तो हमारा जो क्रम होगा
आपका हो जाएगा 1 गुणे 1 2 3, 1 गुणे 3। तो जो इस प्रकार से निकल कर आएगा वो आपका पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश कहलाएगा मित्रों, जिसमें केवल एक पंक्ति हो और स्तंभों की संख्या ज्यादा हो, उसे हम आपका पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश कहेंगे। तो हमारा चौथा हो जाएगा आप लोग का स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे हो जाएगा आपका यहां पे मान ले रहे हैं a बराबर ए बी, तो आपका जो क्रम निकलेगा इसका मित्रों, तो क्रम यहाँ पे दो पंक्तियां दिख रही है 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा एक स्तंभ। पहले क्रम में आपको सूत्र पता होना चाहिए कि पहले पंक्ति फिर स्तंभ लिखते हैं मित्रों। यहाँ पे हो जाएगा दूसरा लिख लेंगे a बराबर, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3, तो इसका जो क्रम निकल कर आएगा क्रम, तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं क्रम। आपका इसमें 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभों की संख्या 1 है, तो 3 गुणे 1, यानी स्तंभ अवयव में ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। तो अगले देखिएगा 5वीं जो हेडिंग होगी इसकी, तो आयताकार अवयव हो जाएगा 5वां, आयताकार अवयव। आयताकार अवयव में ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर न हो, आपका आयताकार अवयव कहलाता है। यानी m इज नॉट इक्वल टू n, कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए। पंक्ति और स्तंभ आयताकार अवयव का उदाहरण होगा। एग्जाम्पल तो हो जाएगा, पहला हम लिख ले रहे हैं मित्रों a बराबर 1 2 3, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं 2 3 1। तो देखिएगा जो इसका हम क्रम निकालेंगे, आपकी पंक्ति 2 दिख रही है तो हो जाएगा 2 गुणे स्तंभों की संख्या 3 है। देखिए 2 और 3 यह कभी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए आपका आयताकार अवयव का उदाहरण होगा। दूसरा हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं दोस्तों, a बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, कुछ भी लिखा जा सकता है 5 1। तो इसमें हो जाएगा जो आपका क्रम निकल कर आएगा, इसमें पंक्ति दिख रही होगी आपको 3 1 2 3, और स्तंभ आपको दिख रहे होंगे 1 और 2, 3 गुणे 2, यानी जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर न हो, आयताकार अवयव कहलाता है। तो छठी हेडिंग देखिएगा दोस्तों, आगे हो जाएगा आपका 6वां हो जाएगा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव। इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो, वर्ग अवयव कहलाता है। यानी कि m बराबर n, जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगी आपकी वर्ग अवयव कहलाएगा। जैसे a बराबर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 1। इसमें देखा जाएगा तो आपकी हो जाएगा जो क्रम निकलेगा, आपकी इसमें 2 पंक्तियां दिख रही हैं और 2 ही स्तंभ दिख रहे हैं, तो 2 गुणे 2, यानी कि यहाँ पे m का भी मान बराबर है, n का भी मान बराबर है। तो इस स्थिति में वर्ग अवयव कहलाएगा। जिससे दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, आपका हो जाएगा a बराबर, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं a b c d e f, हो जाएगा b c e f। यहाँ पे इसका हम जो क्रम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, क्रम में पंक्ति देखा जाएगा जो a से स्टार्ट है 1, d से स्टार्ट है 2, b से जो प्रारंभ है वो 3, यानी कि 3 तो इसमें पंक्ति हो जाएगी। और स्तंभ देखेंगे 1 2 3, 3 गुणे 3, यानी कि इसमें देखा जा रहा है कि 3 गुणे 3, यहाँ पे इस पहले वाले एग्जाम्पल में 2 गुणे 2, यहाँ पे m और n का मान बराबर, अर्थात कहने का यह मतलब कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगा, वर्ग अवयव कहलाएगा दोस्तों। आगे